हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें एक इंडिकेटर है, 5 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। तो आज हम यहाँ पर इसमें कनेक्शन देखेंगे, कैसे कनेक्शन होता है। आप भी आसानी से सीख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं और अपने बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 स्विच हैं, ये 2 स्विच इन दोनों के लिए है। मान लीजिए आपके घर में दीवार पे बल्ब लगी हुई हैं तो उसके लिए भी हमने स्विच रखे हैं। ठीक है, तो 2 स्विच हम किसी में भी 2 स्विच में इन दोनों के लिए कनेक्शन कर देंगे और जो 3 स्विच बचेंगे, 2 इसके लिए हो जाएगा और एक इसके लिए। ठीक है, और हमारा इंडिकेटर तो डायरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और बहुत ही सिंपल कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं और ये रहा इसका बैक साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे इंडिकेटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर या फिर फ्यूज़ होता है, वहाँ पर फेज़ का कनेक्शन किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये इंडिकेटर जो है, अगर ये ना होता तो हम स्विच के निचले वाले पॉइंट पर फेज़ वाला पॉइंट देते। ठीक है, तो सबसे हम पहले फेज़ का कनेक्शन करते हैं इंडिकेटर से, उसके बाद स्विच में लेके जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फेज़ के लिए हम यहाँ पर फेज़ वायर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे रेड वायर है। ठीक है, जो रेड वायर है वो हमारी फेज़ वायर होगी। तो दोस्तों फेज़ के लिए हम रेड वायर का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमने पहले से इसको कट कर लिया है, अब इसे हम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिकेटर में कनेक्शन करते हैं इस वायर का, क्योंकि ये हमारी सप्लाई होगी। ठीक है, तो इंडिकेटर के एक पॉइंट पर हम फेज़ का कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी सप्लाई होगी जहाँ जहाँ से फेज़ आएगी। ठीक है, इसको हम बाहर कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से हम स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से जो जितने भी स्विच हैं सभी में हम कर लेते हैं इस वायर के थ्रू। ठीक है, हम एक साथ यहाँ पर सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और इस वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले फेज़ लिया, उसके बाद यहाँ से हमने इसमें कनेक्ट किया और इन सभी से यहाँ पर पांचों स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फेज़ का पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा फेज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। ठीक है, वायर न्यूट्रल के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है, यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लगा है तो इसको न्यूट्रल चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सभी जगह पर करेंगे, बल्ब होल्डर में, दोनों सॉकेट में। ठीक है, और अब यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल कनेक्शन सबसे पहले इंडिकेटर में दिया, फिर बल्ब में दिया, फिर दोनों सॉकेट में हमने दे दिया। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रल का भी कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो बल्ब होल्डर है उसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो सेम जगह पर होगा। ठीक है, एक ही जगह पर हम यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पर हमने न्यूट्रल का डायरेक्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब तो आप देख सकते हैं जो आपका बल्ब बाहर रहेगा, यानी कि दीवार पर रहेगा, उसका जो न्यूट्रल है वो सेम जगह पर कहीं भी आप लगा सकते हैं अपने बोर्ड में। ठीक है, और जो फेज़ का पॉइंट है वो हम स्विच के थ्रू दे देंगे। ठीक है, किसी भी स्विच में हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इस सॉकेट के लिए ये स्विच यूज़ करेंगे, इस सॉकेट के लिए ये स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो स्विच है ये बल्ब के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बल्ब के लिए, और दोनों स्विच यहाँ पर जो दिए गए हैं हम बाहर वाले बल्ब के लिए करेंगे। ठीक है, जो हमारे दीवार पे हैं, तो यहाँ पर ये बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट में एक एक पॉइंट पर कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा, जिसमें भी आपको देना है, यानी कि जिस स्विच में आपको कनेक्शन करना है अपने बल्ब होल्डर का, तो आप उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर अपना फेज़ बल्ब का दे सकते हैं। ठीक है, दे दिया है। ठीक है, ये रहा कनेक्शन। तो अब हमने भी इसका कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, दोनों बल्ब का हमने दोनों स्विच के थ्रू जोड़ दिया है। अब ये जो स्विच है
ये हम इसमें कनेक्ट करेंगे और ये स्विच को हम इसमें कनेक्ट करेंगे और ये जो स्विच है वो बल्ब होल्डर के लिए है। ठीक है, अब इसमें भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये वायर ली है, ठीक है, जो कि रेड वायर है। रेड वायर से ये पहचान होगी कि ये हमारी फेज़ वायर है। ठीक है, जो कि हम स्विच के थ्रू अपने सॉकेट में कर रहे हैं। ठीक, फेज़ का कनेक्शन। तो ये स्विच से ये सॉकेट में कनेक्शन हो गया। अब इस स्विच से इस सॉकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ इस स्विच से हम बल्ब में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने फेज़ लिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया इंडिकेटर में एक पॉइंट पे और सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूट्रल लिया है, न्यूट्रल को हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट पे दिया है। उसके बाद हमने बल्ब के एक पॉइंट पे दिया है और दोनों सॉकेट में दिया है। ठीक है, और जो हमारे दो बाहर के बल्ब थे इसमें हमने न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कर दिया है और जो स्विच हमने कनेक्ट करना था हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस स्विच से इस सॉकेट में, इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से एक बल्ब होल्डर में हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम बाहर करते हैं ऐसे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी टेम्परेरी है और ये हमारा सप्लाई वायर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों बल्ब यहाँ पर हैं और ये हमारी वायर है जो कि हमें सप्लाई देनी है। ठीक है, तो इसमें सप्लाई देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई इसमें आ रही है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया दोनों में आ रही है। ठीक है, तो हम इन दोनों वायर को एक पॉइंट पर लगा देते हैं, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और स्विच को बंद कर देते हैं अभी। ठीक है, तो हमने वायर को लगा दिया है, तो स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑन किया आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर भी चल रहा है और दोनों बल्ब भी चल रहे हैं। दोनों को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और लाइट को हम बंद कर देते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लाइट को बंद कर दिया है। ये है हमारे पास चेक करने के लिए सॉकेट में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हैं हमारा जो सॉकेट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने ये स्विच इसके लिए दिया है और इसके लिए ये स्विच दिया था और इसके लिए ये स्विच है। ठीक है, और ये जो स्विच है वो इस बल्ब के लिए दिया था। इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों जो स्विच हैं वो बाहर के लिए थे। ठीक है, तो ये हम स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब जल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारा बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो बल्ब है इसके लिए ये स्विच है, आप देख सकते हैं ये चल रहा है, वो भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।